चलिए 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्या करें? निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। मतलब आप सवाल में दिया है, माना कि ए बराबर जो बड़ा है उसी को मानेंगे 225, एक नंबर बना रहे हैं, बी बराबर 135। कोई दिक्कत? आप यहाँ देखिए, चूंकि ए बड़ा है बी से, है ना, ए बड़ा है बी से, है ना, तो अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ ए होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर से लेकिन बी से छोटा होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए चरण 1 में क्या कह रहा है? चरण 1 में 135 से भाग दिए 225 में। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए एक से लगाते हैं, एक दान में 135 घटाइए तो यहाँ देखिए 0 यहाँ बचेगा 9, कट गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? एक का मान है 225, कोई दिक्कत? 0 नहीं ना आया। अब बी का मान कितना है? बी का मान 135 गुना ए प्लस 90। कोई दिक्कत? हो गया। अब फिर यहाँ देखिए, अब 0 नहीं है, फिर चरण 2 लीजिए, 0 नहीं है तो भागा देते रहेंगे, चरण 2। कोई दिक्कत? 90 से फिर भाग देंगे 135 में। कोई दिक्कत? एक दिन लगे 90 हुआ, यहाँ बचेगा 5, तेरह से 4 जगह 9, फिर 0 नहीं आया तो फिर यहाँ ये लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ क्या आया? आर बराबर 0 नहीं ना आया। यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला लिखते जाना ताकि आपको याद हो जाए। ए का मान है 135, बी का मान है 90, क्यू का मान है 1 और आर का मान है 45। नहीं आया। फिर यहाँ देखिए चरण 3 लीजिए, चरण 3 में 45 से भाग दीजिए 90 में, 45 दूना 90, ये देखिए कट गया, शेष आपका 0 आ गया। यहाँ देखिए आर बराबर 0 हो गया। तब यहाँ लिखिए एक लाइन 135 और 225 का एचसीएफ आपका कितना है? आपका आया 45। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें? 196 और 38,222 से इसका एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और क्या करें? कह रहा है 196 और 38,222 का एचसीएफ कितना होगा? सबसे पहले आपको माना कि क्योंकि रियल नंबर को ए से ही मानते हैं, माना कि ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। कोई दिक्कत? यहाँ लिखिए चूंकि ए बड़ा है बी से, अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ क्या करा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ क्या करा है? जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर से लेकिन बी से छोटा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए चरण 1 में दीजिए, चरण 1 में 196 से भाग देंगे 38,220। आप एक देखिए 195 से अगर गुना करिएगा आ जाएगा इतना 38,220, ये कट गया। कोई दिक्कत? एक ही चरण में कट गया। तो यहाँ लिखिए 196, 38,220 का एचसीएफ कितना आया? 196, जिससे कट के वही आके आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करा है? 887, 67 और 225 का एचसीएफ।
सबसे पहले मानिए, माना कि ए बराबर आपको कितना है 867, बी बराबर 225 255 है, सॉरी 255 है, 255। कोई दिक्कत? यहाँ लिखिए ए बड़ा है 20, ये तो पता है ए बड़ा है 20 है न? यहाँ देखिए लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपको लिख देना। और फिर यहाँ लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए चरण 1 में देखिए क्या करा है, चरण 1 में क्या रहा है 255 से भाग देंगे 867 में। कोई दिक्कत? आप देखिए क्या कितना धन में लगाएगा, ये देखिए आप 3 धन में लगाइए, 255 गुना 3, 15 के 5 बाकी 1, 16 के 6 बाकी 1, 7, 765 लगाइए 3 धन में 765। कोई दिक्कत? यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, 102 आया। आर बराबर 0 नहीं ना आया, आर बराबर 0 नहीं आया। चलिए फिर लिखिए तो पेज को ले लेते हैं। फिर लिखिए यहाँ चरण 2 लिखिए, चरण 2। कोई दिक्कत? चरण 2 से फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 102 से भाग दीजिए 155 में, 102 से भाग दीजिए 255 में, सॉरी 255 में, 255 में। तो कितना धन में लगाइए, 1 धन में लगाइए, 1 धन में लगाइए 102। यहाँ देखिए कितना बचा, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचेगा 2 धन में लगाइए 204, सॉरी 204, सॉरी। यहाँ देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 5। कोई दिक्कत? आर बराबर 0 नहीं, आर बराबर 0 नहीं आया। यहाँ देखिए फिर लिखिए चरण, लिख लीजिए एक बार इस तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन बताए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिए। यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ए बराबर है 255, बी का मान है 102 गुना 2 प्लस कितना 51, 0 ना आया। फिर यहाँ लिखिए चरण 3 में देखिए 51 से भाग देंगे कितना 102 में, 2 धन में कट जाएगा 102। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए आप यहाँ लिखिए आर बराबर 0 आ गया। यहाँ लिखिए 867 और 255 का एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ मतलब आया आपका 51 आया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है। 2 नंबर देखिए क्या, ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ मानना रियल वन, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे यहाँ देखिए यहाँ क्या करा 6q+r जी, अगर यहाँ 9 अगर आएगा तो मान 9 मानते हैं, यहाँ 6 है तो 6 मानेंगे, जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r बचता है। ये आपको लिखना पड़ेगा। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r बचता है। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए आर का मान कितना है, यहाँ का रहा है
जीरो आर लेकिन बी से छोटा। यहाँ क्या कर आर जीरो से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा है। यहाँ देखिए आर का मान कितना है, आर का मान बी से हम जब भी लेंगे आर का मान यहाँ चेन तारा आर का मान जब भी छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए आर का मान कितना आएगा, आर का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते, 5 6 तक ले सकते हैं। आर का मान कहाँ तक हो सकता है, आर का मान आप 5 तक ले सकते हैं। यहाँ देखिए ए बराबर बी का मान जहाँ भागफल क्या बचता है, यहाँ देखिए भागफल बच रहा है आपका 6 क्यू प्लस 0, एगो ये हो गया। फिर यहाँ देखिए ए बराबर 0 ले लिया, आर का जगह पर 0, फिर यहाँ देखिए 6 क्यू प्लस 1, एक बार 1 लीजिए आर का मान तो दिक्कत। फिर ए बराबर 6 क्यू, यहाँ 6 क्यू प्लस 2 को दिक्कत। फिर यहाँ देखिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। यहाँ देखिए विषम पूर्णांक किससे कहते हैं, देखिए हम विषम पूर्णांक आपको ये हो गया सम, ये आपका सम पूर्णांक हो गया, ये भी आपका सम हो गया, ये भी आपका सम हो गया। विषम ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हो गया ना। यहाँ लिखिएगा विषम पूर्णांक। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 6 क्यू प्लस 1, चूंकि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस आर, ये सब सम पूर्णांक का होता है। अब विषम पूर्णांक कितना, विषम पूर्णांक होता है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, ये सब विषम पूर्णांक का होता है। कोई दिक्कत। सम पूर्णांक देखिए विषम पूर्णांक की एक लाइन समझ लीजिए, इसके यहाँ 2 क्यू है, ये आपका सम पूर्णांक है, ये आपका सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1, ये आपका विषम पूर्णांक है। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक नंबर में पूछता है। सम पूर्णांक है 2 क्यू, विषम पूर्णांक क्या है 2 क्यू प्लस 1। एग्जाम्पल से आप समझते हैं, क्यू के मान आप कुछ भी रख सकते हैं, विषम रखिए सम रखिए, यहाँ सम मिला जाएगा। यहाँ रखिए विषम में रखिए आप कुछ भी रखिए विषम, जैसे यहाँ रखते हैं क्यू का मान 2 है, 2 गुना 2 प्लस 1 कितना आया 5 आ गया। यहाँ रखिए 2 क्यू है, जैसे 2 रखते हैं क्या हुआ सम में आ गया। और 17 भी रख दीजिए 34, मतलब ये सम बना ही देगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एक नंबर, 2 में से पूछ देगा एक नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है और उन स्तंभों को अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अगर अधिकतम का कर दिया था आपका तब एचसीएफ निकलेगा, अगर यहाँ न्यूनतम का दिया था आपका एलसीएम मतलब लघुत्तम निकलेगा। अधिकतम का दिया है तो एचसीएफ निकाले। यहाँ मतलब एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए नहीं करा है, अब किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यहाँ मान लीजिए माना कि क्योंकि यूक्लिड विभाजन से नहीं करा निकाले तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। माना कि ए बराबर आपका है 616, बी बराबर क्या है, बी बराबर आपका 32 है। कोई दिक्कत। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं करा निकालने के लिए तब आप बच्चे की तरह निकाल दीजिए, सीखे होंगे। लगा दीजिए कितना दिन में, एक दिन में लगा दीजिए। यहाँ बचा कितना 9 बचा, यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गया 2, यहाँ बताइए 6। कोई दिक्कत। अब कितना दिन से लगेगा 96 है, 32 गुना 9 करिए, 9 दिन 18 काट बाकी 1 9 27 2 28, लगा दीजिए 9 दिन में 288, 8 बचा, यहाँ भी कट गया यहाँ भी कट गया, इसको उतारिए 32, 8 चौक 32। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 616, 32 का एचसीएफ कितना है आपका 8 है, जिससे कट गया जिससे लास्ट का था वही आपका एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं,